हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, जिसके टोटल कितने लेक्चर्स थे, 22 लेक्चर्स थे केवल, है ना, छोटा ही था। अब देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है उसमें, है ना, डाइपोल क्या होते हैं, हमारे इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है हमारा, उसके एप्लीकेशन सब बात हम कर चुके हैं ना। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा वो किस पे बेस्ड होगा, चैप्टर नंबर 2 किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का। क्या है और वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, है ना। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। कैपेसिटर बता देती हूँ क्या करता है कि स्टोर करके रखता है अपने अंदर एनर्जी, सप्लाईज एट वंस। कि जैसे फैन वगैरह होते हैं हमारे, पंखे वगैरह, उसमें जो फैन होते हैं उनको स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, कैपेसिटर। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो देखो जब हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है। पोटेंशियल का मतलब जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो अकेले पोटेंशियल का मतलब कुछ भी नहीं होता। हम क्या मेजर करते हैं हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हम डिफरेंस ही तो बताते हैं, हम कंपैरिजन ही तो करते हैं। अभी मान लो मुझे किसी के साथ कंपेयर करना हो किसी भी चीज में, कि मान लो क्लास में कोई भी एक लड़का है, हम कैसे बताएंगे वो कितना पढ़ता है, हम दूसरों से कंपेयर करके उसके कंपैरिजन में इसको इतना आता है, ऐसे ही करते हैं हम, है ना। हम अकेले किसी का भी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो के बीच कंपैरिजन करेंगे तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। तो इसकी डेफिनेशन में लिखवा दूं एक बार, है ना, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम 1 point to another point, है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, वही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना, जिसपे चार्ज कितना है, प्लस क्यू नॉट, है ना। ये क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना। अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो बड़ी आसानी से बता दोगे। टेस्ट चार्ज हम क्यों लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज की अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्यों ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब मान लो हम निकालना कुछ चाह रहे हैं, हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं ना। अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल, यानी कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, है ना। मैग्नीट्यूड इसका बहुत छोटा सा होता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही नहीं है ना। तो इसको मैं, ये पोजीशन मान लो बी है ना, इस बी से उठाकर मैं इसको ए पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, है ना। तो मैं रख रही हूँ ना, यानी कि वर्क डन हो रहा है, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने किया है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, कि मैंने इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को बी से उठाकर कहाँ पे रख दिया, ए पे रख दिया। तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ, वी ए माइनस वी बी। देखो वी ए माइनस वी बी क्यों किया, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, बी से ए पे आ रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में टेस्ट चार्ज। यही होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि इस चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं बी पॉइंट से उठाकर ए पॉइंट पे लेके आई तो कितना वर्क डन हुआ, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आया कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट, है ना, समझ आया होगा।
देखो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो हम इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं ये बहुत छोटी वेलोसिटी से लेके आते हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी स्टेप्स में। देखो ए से बी में भी इनफाइनाइट मैनी स्टेप्स लग रही है ना, कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में इस बी पॉइंट से उठा के हम ए पॉइंट पे लेके आते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसकी कुछ वेलोसिटी में चेंज ना हो, इतने धीरे धीरे लेंगे कि वो नेग्लेक्ट हो जाए, है ना, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि Q नोट is placed from B to A very slowly so that a small change in velocity is observed, है ना। और इससे क्या होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की हमने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। मैंने इस बी को जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ था यहाँ से मैं ए पे लेके गई, मैं खुद लेके गई, तो यानी कि वर्क डन किया किसी एक्सटर्नल एजेंट ने। तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था, मैंने क्या किया, वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नोट, है ना। अब ये जो क्यू नोट है ये बी से ए बहुत स्मॉल वेलोसिटी से जाता है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, इनफाइनाइट मैनी स्टेप्स में जाता है। तो नोट करो, इसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने वाले हैं ना, कि पोटेंशियल की क्या होता है। अभी हमने किसकी बात की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा VB है, ये B है, इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं ना, कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट पे रखा हो, इनफाइनाइट से हम A पे लेके आ रहे हैं, और V इनफाइनाइट यानी पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट हमने क्या एज्यूम किया, 0, है ना। कि हमने डिस्कवर करे, पहले से डिस्कवर है कि V एट इनफाइनाइट क्या एज्यूम होता है, हमेशा 0। तो हमारा केवल V A पे निकल आएगा, एक पॉइंट पे निकल आएगा, यानी पोटेंशियल एट 1 पॉइंट, वो फाइंड आउट करेंगे, है ना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नोट कर लिया, है ना, समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नोट। डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक किया हमने, इस B से A तक, है ना, यहाँ पे लिख लो, है ना, B to A, है ना। अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन की क्या होती है हमारी, जूल, है ना। चार्ज की क्या होती है, कूलम, यानी कि जूल पर कूलम क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, है ना। और पोटेंशियल हमारा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, हमारी कैसी होती है, स्केलर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने बात की थी तब, है ना। नहीं देखा हो तो देख लेना एक बार आप लोग, फर्स्ट चैप्टर, है ना। तो मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप सभी ने, है ना। तो इरेज कर दूं, देखो इतना समझ आया होगा आपको, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया कि मैंने B पॉइंट से A पॉइंट तक मैं अपने चार्ज को लेके गई, है ना, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। तो मैंने क्या किया, VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, B to A, है ना, अपॉन में S चार्ज, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट 1 पॉइंट, है ना, कि एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ी क्या होती है, एक एजम्पशन होती है ना हमारी, क्या होती है हमारी एजम्पशन, कि हम V इनफाइनाइट को क्या मान लेते हैं, 0, कि इनफाइनाइट पे अगर कोई हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करता है, वो कितना तो पता होगा आप सभी को, है ना। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसमें जो B होता है हमारा उसको मैंने क्या मान लिया, इनफाइनाइट, कि अब जो हमारा चार्ज टेस्ट चार्ज B पोजीशन, यानी कि अब B कहाँ, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है हमारा जो टेस्ट चार्ज है Q नोट प्लस Q नोट, है ना, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसका खुद का कोई भी फील्ड नहीं होता उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। मैं उधर से इनफाइनाइट से मैं A पोजीशन पे लेके आ रही हूँ, किसको,
क्यू नोट को, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, है ना भाई सेम। तो इस बार जब मैं लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिख रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक वी टू ए, है ना, अपॉन में क्यू नोट, यही लिखते आ रहे थे हम अभी तक। देखो रास्ता डिपेंड नहीं करता, बी से हम यहाँ से जाए, क्यों, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते। पॉइंट्स में लिखवाऊंगी, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ। कहीं से भी आप इसको नीचे से बी से ए पाथ से ले आओ, क्योंकि पाथ डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस बार, है ना। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन में क्यू नोट। अब बी पोजीशन मैंने क्या माना, इनफाइनाइट, यानी कि वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन में क्यू नोट। अब ये v इनफाइनाइट मैंने क्या एज्यूम किया है, 0। सो सिंस आवर v इनफाइनाइट इज 0, दस v a किसके इक्वल आएगा हमारा, w एक्सटर्नल b2a अपॉन में q नोट। ये हमें फाइंड आउट करना था कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट की एक पॉइंट में हम कैसे बताएंगे, हमने क्या किया, हमने बी वाले को क्या एज्यूम कर लिया, इनफाइनाइट, कि हम हमारे चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और ए पोजीशन पे। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन क्यू नॉट होता है। वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन में क्यू नॉट, वी इनफाइनाइट की 0 थी वैल्यू, वी इसके इक्वल आ गया। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट। देखो इतना समझ आया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें ना। नोट करो, फिर इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे हम, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन, कि v इक्वल टू के क्यू बाई आर हमारा आता कैसे है ना। 2-3 एजम्पशन पढ़ेंगे इसमें हम। क्या एजम्पशन, देखो मैं लिखवाती हूँ, नोट करो। तो देखो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। देखो इसकी डेफिनेशन तो आप लोग खुद लिख सकते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट का क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की तब हमने क्या किया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट आएगा, है ना, ये लिख सकते हो आप लोग, है ना, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। बस b की जगह क्या आ गया, यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, है ना। इरेज कर रही हूँ मैं इसको। तो देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो क्या क्या पॉइंट्स है वो। सबसे पहली बात क्या, कि हमारा टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है हमने, है ना, कि टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड हियर। टेस्ट चार्ज क्या होता है बता चुकी है ना, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और कैसा मैग्नीट्यूड होता है इसका, स्मॉल, है ना, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत थोड़ा मैग्नीट्यूड होता है ना, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ताकि इसका इफेक्ट ना पड़े, है ना। दूसरा कि देखो जो हम अपना वर्क डन करा रहे हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। मैं बताऊंगी कैसे, है ना, पूरा डेरिवेशन होगा इसका भी लिख लो, कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जो हमारा वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट करता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बताऊंगी कैसे होता है ना। थर्ड क्या होता है हमारा, कि दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, यही बात कर रही थी मैं ना, कि हमारा क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, वाई शो, कि हमारा जो W एक्सटर्नल है वो पाथ इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो W एक्सटर्नल है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक जो हमारी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या होती है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब
पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और जब ये डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लगता है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर धकेल रही है, तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि जीरो वेलोसिटी लगभग कि बहुत थोड़ी वेलोसिटी से मूव करेगा ना, मैंने बताया था जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया अभी ही, है ना। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्यों बता दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे क्या होती है, कंजर्वेटिव होते हैं। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से, इसलिए डब्ल्यू एक्सटर्नल भी हमारा क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि मान लो बी से मैं ए पे गई तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, यहाँ से भी जा सकती हूँ, यहाँ से भी जा सकती हूँ, यानी W1 W2 W3 हमारे कैसे होने वाले, इक्वल, कैसे होने वाले हैं, इक्वल, है ना। इतने बात आपको समझ आई हो तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल KQ/R कैसे आएगा, वो डेरिवेशन करेंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज कर रही हूँ मैं। तो देखो इतना अगर समझ आ गया हो तो हम लोग अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेशन, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, उसकी वजह से क्या आएगा, है ना। इरेज कर रही हूँ मैं पूरा। देखो अब तक कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा, है ना, इजी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट फाइंड किया, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, कितना, Q मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा, ये तो बड़ी आसानी से बता देते हैं, क्या कि E किसके इक्वल होता है हमारा, KQ/R², है ना, KQ/R²। फोर्स भी बता देते हैं, फोर्स क्या होते हैं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में, KQ1 Q2 अपॉन में R²। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि इस Q चार्ज, ये पोजीशन A मान लो, है ना, इस A पे रखा हुआ Q चार्ज R डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखो हमने क्या किया, हम इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे बताते हैं, कैसे बताएंगे, हमने कोई एक एज्यूम किया पोजीशन B, है ना, कहाँ पे, जो इनफाइनाइट पे, है ना, वहां से हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करा के लेके आए, किसको, इस Q0, यानी कि इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया, वहां से हम इस P पॉइंट पे लेके आए, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट ने, है ना। तो अब हम यहाँ पे पोटेंशियल बता सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट, मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल एट पॉइंट बताने का फॉर्मूला V इनफाइनाइट क्या होगा, 0। B को आप लोग क्या मान लो, इनफाइनाइट मान लो, तो मेरे को ये P पे पोटेंशियल मिल जाएगा। कैसे, देखो Vp माइनस V इनफाइनाइट किसके इक्वल आएगा, W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक जाने में, B टू P, है ना, अपॉन में ये B पोजीशन से जाने में, है ना, अपॉन में Q0। अब इस V इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी क्या आएगा, Vp इक्वल टू W एक्सटर्नल V से P अपॉन में Q0। यानी कि मैं पोटेंशियल बता सकती हूँ P पॉइंट पे कैसे, इस W एक्सटर्नल को फाइंड आउट कर लूँ, अपॉन में Q0 कर लूँ। अब देखो W एक्सटर्नल, यानी कि अब वर्क डन क्या होता है हमारा, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही होता है हमारा। अब मैं वहां पे फोर्स कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगी, बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि जो W एक्सटर्नल होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कैसे होता है, रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इनफाइनाइट पे मैं फोर्स फाइंड आउट कैसे कर पाऊंगी, आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि इनफाइनाइट मान लो मैंने पॉइंट थोड़ा सा इधर भी रखा, तो इनफाइनाइट माइनस समथिंग वो भी इनफाइनाइट होगा, तो फोर्स कैसे फाइंड आउट होगी। तो ऐसे तो अगर मैं इनफाइनाइट से P पे गई तो मैं फोर्स फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, क्या, कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा W एक्सटर्नल होता है ये क्या होता है, हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, क्या होता है हमारा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए क्लोज साइकिल के लिए, यानी कि फॉर क्लोज साइकिल
हमारा जो नेट डब्ल्यू होता है वो क्या निकल के आएगा 0। मान लो मैं इस ए पोजीशन पे कहाँ पे गई बी पोजीशन पे, है ना, और फिर से मैं बी से कहाँ पे आ गई ए पोजीशन में, और मुझे पता है W1 और W2 क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन W1 और W2 की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, यानी कि W1 हमारा किसके इक्वल होगा -W2, यानी W1 प्लस में W2 किसके इक्वल हो गया हमारा 0 के, यानी कि नेट वर्क डन हमारा क्या आएगा 0 आता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अगर इतनी बात आपको पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखो एक चीज कर सकते हैं, क्या हम P पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी बताया मैंने फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैं इस P पॉइंट पे तो फोर्स बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकूंगी, तो फोर्स फाइंड आउट हो गई तो हमारा वर्क डन भी फाइंड आउट होगा। फिर मैं लास्ट में क्या कर दूंगी, मुझे चाहिए कहाँ पे इनफाइनाइट से लेके P पॉइंट पे, है ना, मुझे कहाँ से, यानी इस B, ये B कहाँ है हमारा, B किसके इक्वल है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट से P पॉइंट पे जाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस P से इनफाइनाइट पे जा रही हूँ, बस उसके आगे क्या लगा दूंगी माइनस लगा दूंगी, है ना, यानी कि मैं W एक्सटर्नल B से P पे जाऊंगी, वो मेरा किसके इक्वल आएगा माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक जाने में, P से लेके B तक जाने में, है ना। तो ये काम मैं कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इस P पॉइंट पे क्या बता सकती हूँ, फील्ड बता सकती हूँ, वहां पे मैं फोर्स बता सकती हूँ, वहां पे मैं फोर्स नहीं फाइंड आउट कर सकती थी इनफाइनाइट डायरेक्शन पे, तो मैंने ये कंसेप्ट यूज किया। अब W एक्सटर्नल यानी कि फोर्स इनटू में डेज, है ना, डिस्टेंस, अब फोर्स और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स की वैल्यू रखोगे के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, तो अब आर पे वैरी करेगा, आर पे वैरी करेंगे तब क्या क्या जाए, है ना, तो अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करने वाले हैं। देखो इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एक डायरेक्शन की बात और बता देती हूँ मैं आपको, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब P से कहाँ जा रही हूँ B पे जा रही हूँ, क्यों, क्योंकि B से P तक तो मैं चली तो जाऊँ, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, फोर्स नहीं पता वहां पे, फोर्स नहीं पता थी वहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम P से B पे जाएंगे। तो अब हमें पता है कि हमारा जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है ना, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जब मैं B से P पे नहीं फाइंड आउट कर पा रही तो मैं क्या करूंगी, P से B तक फाइंड आउट कर लूंगी, उसके आगे क्या लगा दूंगी माइनस लगा दूंगी, है ना। तो देखो करते कैसे करते हैं, भी इसको इरेज कर दो एक बार सारा, है ना, यानी कि इस बार हम कहां से कहां तक मूव कर आ रहे हैं, P से B, यानी P टू B। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें देखो B पे हम निकाल तो ले, हम पोटेंशियल एट P निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनफाइनाइट से चार्ज इस पॉइंट पे लेके आएंगे, फिर हमें पता है क्या कि B इनफाइनाइट 0 होता है ना, तो हम क्या करेंगे VP माइनस B इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है हमारा W एक्सटर्नल, है ना। W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, इस इनफाइनाइट से P तक आने में, है ना, इनफाइनाइट टू P अपॉन में Q नोट। अब V इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी तो VP किसके इक्वल आया हमारा W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपॉन में Q नोट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ रहा है, W एक्सटर्नल पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन W जब हम फाइंड आउट करेंगे क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इनटू में dr हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगा, तो क्या करूंगी मैं, देखो एक चीज मुझे पता है क्या, कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया के क्यू नोट, अब देखो क्यू नोट यहाँ पे रख दिया अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, फोर्स का यही फॉर्मूला होता है इनटू में dr। तो देखो ये जो W एक्सटर्नल है हमारा इस R पे डिपेंड कर रहा है ना, देखो कैमरे में आ रहा है, हाँ, तो देखो इस R पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, है ना, हम यही करते आते हैं कि इस R पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर, देखो ये डिस्टेंस कितनी है R P पॉइंट तक की, है ना, R से कहाँ जा रहे हैं हम इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी इस W एक्सटर्नल को क्यू नोट यानी R से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दूंगी। ऐसा क्यों किया मैंने, समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि देखो B से लेके P पॉइंट पे हमें, यानी इनफाइनाइट से लेके P पॉइंट पे हमें W एक्सटर्नल फाइंड आउट करना था, लेकिन हम वहां पे तो फोर्स बता ही नहीं सकते, हम यहाँ पे जरूर फोर्स बता सकते हैं कि क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर होगा, वहां पे कैसे इनफाइनाइट, मान लो इधर भी पॉइंट है तो इनफाइनाइट माइनस समथिंग भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग भी क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें हम, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने
B to P आने के बजाय हम P से B जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वर्क डन कंजर्वेटिव है। P से B फाइंड आउट कर लेंगे हम वर्क डन, उसके आगे माइनस लगा देंगे, है ना। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो इतना किया, इसके बाद 1/r² है ना, ये 1/r² को मत भूल जाना यहाँ पे। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q नॉट। देखो 1/r² का जब आप लोग इंटीग्रेशन करते हो r से लेके इनफाइनाइट तक, तो क्या आएगा, देखो ये r⁻⁻2dr हो जाएगा, है ना, r से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अब इंटीग्रेट क्या करते हैं, +1, और भाई डिवाइड में जाती है पावर, तो r-2 +1 करेंगे तो -1 अपॉन में -1, है ना, r से लेके इनफाइनाइट तक। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ -1/r, कहाँ से कहाँ तक, r से लेके इनफाइनाइट तक, है ना, कि r⁻⁻1, इसको मैंने -1/r लिख लिया, नीचे भी एक माइनस था, है ना। तो ये r से लेके इनफाइनाइट तक हम इसको क्या करा रहे हैं, इंटीग्रेट करा रहे हैं, ना। इतना समझ आया तो बस कुछ नहीं करना, बस इस r की जगह को इनफाइनाइट रख दे, पर r रख दो। यानी W एक्सटर्नल हमारा क्या आएगा, Q नॉट -1/इनफाइनाइट -1/r, है ना। यही फाइंड आउट होने वाले हैं। और देखो ये किसके इक्वल आएगा, देखो अभी W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q नॉट, है ना, सॉरी ये F क्रॉस R नहीं आता ना, F.dr आता है ना, F.dr। इसको हम R को R से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि cos थीटा कंपोनेंट आएगा, है ना, cos थीटा। और थीटा कितना बन रहा है, R और एक्सटर्नल लेजेंड के बीच में कितना बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि हम मूव वहाँ पे करा रहे हैं, P से B में एक्सटर्नल फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या होता है, माइनस, तो सब में माइनस साइन भी तो आएगा, है ना, माइनस साइन। और ये देखो -1/r था, तो इनफाइनाइट r की जगह इनफाइनाइट रखा, -1/इनफाइनाइट, फिर माइनस, और एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, माइनस लोअर लिमिट। तो एक तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, है ना, और एक इस -1/r वाला, ये वाला माइनस, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। इतना समझ आया। तो ये क्या आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, केवल 1/r, है ना। यानी कि W एक्सटर्नल हमारा यहाँ से किसके इक्वल आ गया, कहाँ से कहाँ तक जाने में, P से लेके इनफाइनाइट तक जाने में, है ना, P से लेके इनफाइनाइट तक जाने में कितना आया हमारा, देखो P से लेके इनफाइनाइट तक गए तो Q नॉट बाई R, है ना, माइनस Q नॉट बाई R, माइनस साइन को नहीं बोल रहा है ना, ये माइनस साइन cos 180 अपोजिट डायरेक्शन था ना दोनों के बीच में, ये dr हम इधर मूव करा रहे थे ना, थोड़ा dr r से लेके इनफाइनाइट तक, है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, तो cos 180 भी तो आएगा, F.dr cos 180, है ना। तो क्योंकि वर्क डन हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो W एक्सटर्नल क्या आ गया, P से लेके इनफाइनाइट माइनस Q नॉट बाई R। लेकिन हमें पता है क्या, कि हमारा जो W एक्सटर्नल है P से लेके इनफाइनाइट तक, वो माइनस ऑफ W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से लेके P तक, है ना। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव है, P से लेके B तक इस डायरेक्शन में उतना ही वर्क डन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अपोजिट होगा, यानी P से B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B टू P, है ना, वही किया मैंने, माइनस साइन लगाया। तो इसमें जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो W एक्सटर्नल P टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि Q नॉट बाई R, है ना। इस W एक्सटर्नल की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे प्लेस कर दो, इस वाले फॉर्मूले करो प्लेस, क्या आएगा, Vp इज इक्वल टू में W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P की वैल्यू पुट करेंगे, यानी Q नॉट बाई में R, है ना, इनटू में Q नॉट, कुछ नहीं किया, Q नॉट बाई R, Q नॉट बाई R अपॉन में Q नॉट, अपॉन इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, Vp की वैल्यू हमारी क्या आ गई, KQ बाई R। ये हमें फाइंड आउट करना था, है ना। कुछ नहीं किया हमने, एक बार फिर से बता देती हूँ, A से लेके हम देखो A पे हमारा कोई चार्ज रखा हुआ था Q, है ना, इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल बन रहा है वो फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, पोटेंशियल एट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे चार्ज लेके आते हैं, है ना। तो कितना वर्क डन हुआ उसमें W एक्सटर्नल, लेकिन अब इस बार देखो Vp इक्वल टू W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपॉन Q नॉट हमने यूज नहीं किया, क्योंकि हमें वहाँ पे
वो नहीं पता ना फोर्स कितनी लग रही है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एक्स फाइंड आउट करने के लिए फोर्स की नीड पड़ती है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि वक्त हमारा कंजर्वेटिव होता है, तो हमने पी से बी तक फाइंड आउट कर लिया। उसके क्या लगा दिया हमने, माइनस साइन लगा दिया। तो जस्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट की, डब्ल्यू एक्स को हमने इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर लिया। आर से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, लिमिट पुट कर दी, जो वैल्यू है हमने पुट कर दी। तो देखो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, यानी कि पोटेंशियल, इस पोटेंशियल वाले कंसेप्ट में हम चार्ज को कैसे रख रहे हैं, विद साइन, चार्ज विद साइन, कि अगर पॉजिटिव